नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अनिल कुमार। पिछली वीडियो में हमने यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के सारांश और व्याख्या को समझा था। आज हम इस कविता पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हमने पाठ की व्याख्या को समझा था, यह बताने के लिए कवयित्री ने घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, गिरते पत्ते को थामने वाले हाथ, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आई रेलगाड़ी तथा नानी की कहानी सुनने की लालसा आदि तर्क प्रस्तुत किए हैं। कविता की व्याख्या करते हुए यह सब हमने बहुत विस्तार से समझा था। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो हमने कविता की व्याख्या जब की थी तो उसमें हमने समझा था कि चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है, अतः वह अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी घोंसला बनाना चाहती है। इसलिए वह तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि वह जल्दी घोंसला बना सके। तीसरा प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी शब्द का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो उत्तर के रूप में हम देख लेते हैं। पहला वाक्य, तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो। दूसरा वाक्य है, तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो। तीसरा वाक्य है हमारा, तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो। तो यह जो 3 वाक्य हैं, इनमें हम देख सकते हैं कि निरंतरता बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, इस बात का भाव इसमें छिपा हुआ है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। उत्तर के रूप में हम देख लेते हैं। पहला वाक्य है, राम अभी भी श्याम से बात नहीं कर रहा है। तो इसमें बहुत दिनों तक बात न करने का भाव छिपा हुआ है। दूसरा वाक्य है, वह अभी भी समझ नहीं रहा है, यानी कि बहुत समझाने पर भी ना समझने का भाव है। तीसरा वाक्य है, आप अभी भी चुप नहीं हो सकते, यानी कि तीसरे वाक्य में बहुत बोलने पर भी चुप ना रहने का भाव छिपा हुआ है। इस प्रकार आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे विद्यालय अभी भी खुले नहीं हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको ये प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।